ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, मैं सत्यनारायण मेहरिया। स्वागत है आप सभी का मेरे एसके कंप्यूटर क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आज अपन कंप्यूटर के फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का एक पार्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है कीबोर्ड। कीबोर्ड कंप्यूटर का एक मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है जो कि कंप्यूटर की प्रत्येक टाइपिंग में एडिटिंग इंस्ट्रक्शन देने में काम आता है। जो अपन आज कंप्यूटर की प्रत्येक एक एक की के बारे में पढ़ेंगे और फुल एक्सप्लेनेशन से पढ़ेंगे, फुल एक्सप्लेन करेंगे अपन कि कीबोर्ड में वास्तव में क्या होता है, कीबोर्ड की क्या काम करती है। बट इससे पहले अपन स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे व्हाट इज कीबोर्ड। ये कीबोर्ड क्या होता है। तो अपन कीबोर्ड की बात करें तो समझ में आता है कीबोर्ड एक टाइपिंग करने के काम आता है, इसलिए इसको टाइपराइटर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टाइपराइटर। कीबोर्ड का एक दूसरा नाम टाइपराइटर भी होता है। व्हाट इज कीबोर्ड? कीबोर्ड होता क्या है? बहुत सारे पेपर्स में पूछा जाता है कि व्हाट इज कीबोर्ड, फुल एक्सप्लेनेशन, मतलब फुल एक्सप्लेन करना है कि ये कीबोर्ड क्या होता है। तो कीबोर्ड इज ए इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड इज अ इनपुट डिवाइस that allow us to get instruction to the computer। मतलब ये किसी भी कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने का काम करता है। ये कौन सा डिवाइस है? तो ये इनपुट डिवाइस है। कौन सा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। फिर अपन बात करें कि सबसे पहले कीबोर्ड की के बारे में जानने से पहले अपन इसको देख लेते हैं कीबोर्ड को डेवलप किसने किया। आज अपन देखेंगे कीबोर्ड को डेवलप किसने किया। तो अपने को क्वेश्चन पूछा जाता है, हु इज द डेवलप ऑफ कीबोर्ड। कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया, कीबोर्ड को डेवलप किसने किया? तो कीबोर्ड को डेवलप करने वाले का नाम होता है क्रिस्टोफर लेथम शोलेस। अब क्रिस्टोफर लेथेस इसको डेवलप किसने किया? तो अपने को ध्यान रखना है दोस्तों, क्रिस्टोफर लेथम शोलेस नाम के वैज्ञानिक ने इसको डेवलप किया। अब अपन नेक्स्ट बढ़ते हैं। सबसे पहले अपन जो नाम बोलते हैं कीबोर्ड, क्या बोलते हैं? कीबोर्ड। बट अपने को पूछा जाता है कि फुल फॉर्म ऑफ कीबोर्ड, फुल फॉर्म ऑफ कीबोर्ड। कीबोर्ड का पूरा नाम क्या है? बहुत सारे जनों को नहीं पता होगा कि ये कीबोर्ड का पूरा नाम क्या है। तो अपन इसको आसान तरीके से सीखेंगे। कीबोर्ड का पूरा नाम क्या होता है? कीबोर्ड की स्पेलिंग्स देख लो आप, कीबोर्ड की स्पेलिंग्स क्या होती है। फिर अपन देखेंगे कीबोर्ड का पूरा नाम क्या है। कीबोर्ड का पहला वर्ड होता है के, तो के का मतलब होता है कीज। क्या होता है? कीज। फिर ई आता है, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक। वाई का मतलब होता है यट। बी का मतलब होता है बोर्ड। ओ का मतलब होता है ऑपरेटिंग। ओ का मतलब होता है ऑपरेटिंग। ए का मतलब होता है ए टू जेड। आर का मतलब होता है रेस्पॉन्स और डी का मतलब होता है डायरेक्टली। तो ये अपने को समझना है। आर का मतलब होता है रेस्पॉन्स एंड डायरेक्टली। तो अपने को कीबोर्ड का पूरा नाम एक इसी वे में याद करना है, कीज इलेक्ट्रॉनिक यट बोर्ड ऑपरेटिंग ए टू जेड रेस्पॉन्स डायरेक्टली। ये होता है अपना कीबोर्ड का पूरा नाम। नेक्स्ट अपन दोस्तों बात करेंगे कीबोर्ड की के बारे में। कीबोर्ड की बेसिकली की बात की जाए तो कीबोर्ड में बेसिक जो जनरल कीबोर्ड होते हैं, जो क्वार्टरली कीबोर्ड होते हैं, QERTY, जिसको क्वार्टरली कीबोर्ड कहा जाता है। क्वार्टरली कीबोर्ड में बेसिकली 104 कीज होती है। कितनी होती है? बेसिकली 104 की होती है। वो सारे फंक्शनल कीबोर्ड भी आते हैं जिसमें एक्स्ट्रा की होती है, बट जो क्वार्टरली होते हैं, जिसको क्वार्टरली, जहां से अपने क्वार्टरली का मतलब होता है अपने कीबोर्ड की जो सीरीज होती है वो QWERTY होता है, क्वार्टी बोला जाता है, क्वार्टी कीबोर्ड। इसका जो कीज होती है इसको बेसिकली इसमें 104 104 कीज होती है। तो आज अपन बात करेंगे अपने क्वार्टी कीबोर्ड के बारे में। सबसे पहले कीबोर्ड की जो सबसे पहली की होती है, कीबोर्ड की सबसे पहली जो की होती है उसका नाम होता है ESC, जिसका पूरा नाम होता है एस्केप। कीबोर्ड की सबसे पहली की होती है जिसको ESC बोला जाता है, और ESC का मींस क्या होता है? एस्केप की। यह एस्केप की क्या काम करती है? तो कीबोर्ड की सबसे पहली जो एस्केप की होती है ये किसी भी फाइल या एप्लीकेशन से बाहर आने का काम करती है। किसी भी फाइल या एप्लीकेशन
एप्लीकेशन बाहर आने का काम करती है, किसी से भी बैठ जाने के लिए अपन एस्केप की का यूज करते हैं। सेकंड जो की होती है जिनको कीबोर्ड की फंक्शन की बोला जाता है, क्या बोला जाता है, पूछा जाता है कीबोर्ड की जो फर्स्ट रो होती है, सबसे पहले एक लाइन होती है जहां पे F1, F2, F3, F12 तक ऐसे कीज बने होते हैं, ये पूरी जो लाइन होती है इसको फंक्शन की कहा जाता है। और ये फंक्शन की कितनी होती है, तो ये फंक्शन की F1 से F12 तक और टोटल कितनी होती है, 12 होती है। तो दोस्तों रट लेना, ये याद कर लेना, इसको पूछा जाता है बेसिक एग्जाम में कि कंप्यूटर की फंक्शन की कितनी होती है, तो 12 होती है। कौन सी होती है, तो F1 से F12 होती है। तो अपने को ध्यान रखना है सबसे फर्स्ट रो जो होती है वो फंक्शंस की होती है, जहां पे F1, F2 इसके वर्ग के बारे में बताया जाए तो इसका वर्ग सबका अलग अलग होता है, हर एक एप्लीकेशन में अलग अलग होता है। जैसे कि अपन एग्जाम्पल में एक बात करें, अपन ने डेस्कटॉप पे एक कोई न्यू फोल्डर बनाया है, तो वो न्यू फोल्डर आ जाता है, अपन राइट क्लिक करते हैं न्यू फोल्डर आ जाता है। बट न्यू फोल्डर में यहाँ पे कुछ नाम आ रहा है कि फोल्डर का अपने को कोई नाम चेंज करना है, तो अपन नेम को चेंज करने के लिए क्या करते हैं, इस आइकन्स पे क्लिक करते हैं और उस पे एक रीनेम फंक्शन आता है, रीनेम पे क्लिक करते हैं, फिर इस फोल्डर को हटा के अपन दूसरा नाम ले देते हैं। बट यही अगर अपने को शॉर्टकट की से करना है तो इसमें यहाँ पे क्लिक करो और आप प्रेस कीजिए F2। क्या प्रेस करना है, F2। जैसे ही F2 प्रेस करोगे और यहाँ पे आपका नाम चेंज होने का फंक्शन आ जाएगा, आप उस नेम को चेंज कर दो और फिर अपना रीनेम कर सकते हो। तो दोस्तों यही इसमें F1, F2, F3 अलग अलग होती है, अलग अलग एप्लीकेशंस में अलग अलग यूज किए जाते हैं। बेसिकली नेक्स्ट अपना जो बटन आता है, एक बटन आता है टैब बटन। क्या था टैब बटन, टैब बटन क्या काम करता है, तो टैब बटन बेसिकली 5 स्पेस के बराबर, 5 स्पेस के बराबर स्पेस देने का काम करता है, 5 स्पेस के बराबर स्पेस देने का काम करता है। जब अपन एमएस वर्ड या किसी में टाइपिंग कर रहे हैं और अपने को लगता है हम एक स्पेस बटन होता है जिससे अपन टेक्स्ट के बीच में स्पेस को देते हैं, बट वो तो फास्ट ज्यादा स्पेस देना है, तो 5 स्पेस के बराबर एक साथ जब स्पेस देना है तो अपने को क्या प्रेस करना है, टैब बटन प्रेस करना है। इसके अलावा इसमें नेविगेशन की होती है, नेविगेशन की 4 होती है जिसको एरो नाम से भी शो किया जाता है, इसको एरो की भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एरो की, जिनका नेम होता है अप, डाउन, लेफ्ट एंड राइट। ये जो 4 की होती है जो अपने पेज में किसी भी कर्सर को अप ऊपर लाना, डाउन करना, लेफ्ट साइड में ले जाना, राइट साइड में ले जाना, इसके लिए जो भी की यूज होती है इसको नेविगेशन की कहा जाता है। तो ये नेविगेशन की के बारे में पूछा जाता है कि हाउ मेनी टाइप ऑफ नेविगेशन की, नेविगेशन की कितने प्रकार की होती है, तो ये 4 प्रकार की होती है जिसको अप, डाउन, लेफ्ट, राइट। नेविगेशन की में इस आरो की के अलावा भी और की आती है जिसको अपन होम, एंड और होम एंड इंसर्ट, ऐसे बहुत सारे फंक्शन होते हैं जो अभी अपन आगे पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो की आती है जिसको कंट्रोल की बोला जाता है। कंट्रोल की का मीन्स क्या होता है, कंट्रोल की का मतलब होता है कि कंट्रोल, अल्टर, विंडोज ऐसी आदि की, मतलब ऐसी की जो शॉर्टकट की के लिए यूज आती है। अपन बेसिकली कंप्यूटर में बहुत सारे काम शॉर्टकट की से करते हैं। CTRL जिसको कंट्रोल बटन से नाम से जाना जाता है, ALT अल्ट मतलब अल्टर, विंडोज, इन की के साथ किसी की को प्रेस करेंगे तो ये वर्कआउट करती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, कंट्रोल की बोला जाता है। तो दोस्तों कंट्रोल की क्या होती है आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है अपना टाइपिंग की। टाइपिंग की क्या होता है, टाइपिंग की अपने सारे A to Z जो टाइपिंग करने के काम आती है जिसको अल्फाबेट की भी कहा जाता है। इसमें न्यूमेरिकल की भी आती है जिसको 0 to 9 न्यूमेरिकल नंबर वाली की भी होती है। तो ये सारी की हमारी क्या कहलाती है, टाइपिंग की कहलाती है। नेक्स्ट जो अपनी की आती है जिसको कहा जाता है इंडिकेटर की। इंडिकेटर की ऐसे की जिसमें उस की को प्रेस करने पे लाइट ऑन होती हो, जैसे न्यूमेरिक की को ऑन करने के लिए लाइट ऑन होती है, कैप्स लॉक के लिए होती है, स्क्रॉल लॉक होती है।
तो ये सारे की जो इंडिकेटर करता है, चलने के बाद आपको शो करता है कि ऑन है या ऑफ है, उसको ऑफ कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं, ये सारी की। नंबरिंग की का मतलब होता है न्यूमेरिकल जो कीबोर्ड होते हैं, न्यूमेरिकल कीबोर्ड पे जो 1 2 3 4 5 को ऑन करना है तो आपको इसको ऑन करना पड़ेगा, उसके बाद ही न्यूमेरिकल की वर्क करेगी। नेक्स्ट आता है आपका कैप्स लॉक। कैप्स लॉक का मतलब ये, अगर कैप्स लॉक आपके कीबोर्ड पे ऑन है तो उसके बाद जो भी टेक्स्ट आप लिखोगे वो सारे ही कैपिटल में आएंगे। एक बार ऑफ करने के बाद सारे लेटर स्मॉल बन जाएंगे, स्मॉल में टाइप होंगे, फिर आप ऑन करोगे, वापस जो टाइप करोगे वो किस में आएंगे, कैपिटल लेटर में। बट इसके पास एक बटन आता है स्क्रॉल बटन। ये स्क्रॉल क्या होता है, स्क्रॉल की होती है। स्क्रॉल को लॉक करने के लिए ये स्क्रॉल की का यूज किया जाता है। बेसिकली ये MS एक्सेल ऐसी अनेक एप्लीकेशनों में यूज होता है। जो स्क्रॉल होता है उसको एक ही स्थान पे लॉक करने के लिए स्क्रॉल की का यूज किया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे की एक कीज आती है जिसमें नेक्स्ट जो की आती है एक बैक स्पेस। बैक स्पेस की होती है जो बेसिकली अपन जनरली यूज करते हैं किसी भी टेक्स्ट को हटाने के लिए। बट क्वेश्चन पूछा जाएगा बैक स्पेस की टेक्स्ट को किस साइड से हटाते हैं, तो अपने कर्सर से, जहां अपना कर्सर है उससे लेफ्ट साइड के टेक्स्ट को हटाने के लिए, लेफ्ट साइड के टेक्स्ट को हटाने के लिए इस बैक स्पेस फंक्शन का यूज किया जाता है। लेफ्ट साइड से किसी टेक्स्ट को हटाना है, अगर मैंने यहां लिखा हुआ है रमेश, यहां पे मेरा कर्सर है, तो मैं अगर बैक स्पेस की प्रेस करूंगा तो मेरा एम हटेगा, ए हटेगा, मतलब लेफ्ट साइड से हटेगा। तो किसी भी लेफ्ट साइड के टेक्स्ट को हटाने के लिए जो की यूज होती है उसको क्या बोला जाता है, बैक स्पेस। क्या बोला जाता है, बैक स्पेस। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट इसी के पास होता है एक डिलीट की। डिलीट की, हाँ, सोचने की ये बात है कि डिलीट का मतलब तो वो किसी को डिलीट करना होता है, बट यह भी डिलीट की किसी डेटा को सेलेक्ट करके अपन अगर डिलीट करते हैं तो वो डिलीट हो जाता है। बट इस की का मींस भी किसी टेक्स्ट के राइट साइड से, किसी भी टेक्स्ट को राइट साइड से जब डिलीट करना होता है, अपना कर्सर जहां है उस कर्सर से राइट साइड के टेक्स्ट को हटाना है, तो उसके लिए अपन क्या प्रेस करेंगे, डिलीट की प्रेस करेंगे। तो ये क्वेश्चंस बहुत सारे पेपर में कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी टेक्स्ट को लेफ्ट साइड से हटाने के लिए किसकी का प्रयोग किया जाता है, तो अपने को तुरंत आंसर देना है बैक स्पेस। अगर वहीं राइट साइड से किसी की को बोला पूछा जाए तो अपने को क्या देना है, डिलीट की। क्या बोलना है, डिलीट। नेक्स्ट आता है अपना होम की। होम की किसके लिए स्टार्ट होता है, होम की का मतलब होता है लाइन के स्टार्टिंग पॉइंट पे जाने के लिए। लाइन के स्टार्टिंग पॉइंट, किसी भी लाइन के स्टार्टिंग पॉइंट पे अगर जाना है तो आप होम की प्रेस कर सकते हो। क्या प्रेस कर सकते हो, होम की पे प्रेस करते ही आपके लाइन का फर्स्ट जो टेक्स्ट होगा वहां पे अपना कर्सर आ जाएगा। नेक्स्ट इसी के पास एक होता है एंड की। एंड की क्या काम करता है, लाइन के एंड पॉइंट पे, लाइन के एंड पॉइंट पे, एंड पॉइंट पर जाने के लिए अपन किसका यूज करेंगे, एंड की का प्रयोग करेंगे। इसी के साथ अपने पास स्पेस की होती है। स्पेस की दोस्तों कंप्यूटर की या कीबोर्ड की सबसे बड़ी की होती है। कीबोर्ड में सबसे बड़ी साइज का जो की होता है, जो बटन होता है, वो हमारा स्पेस की कहलाता है, जो किसी टेक्स्ट के बीच में गैप देना, उसको मतलब गैप देने के काम करता है, स्पेस देने का काम करता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे इसी में एक इंपोर्टेंट की होती है, इसमें प्रिंट स्क्रीन। प्रिंट SRC नाम से की होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। प्रिंट स्क्रीन का मतलब क्या होता है, अपन मोबाइल में किसी भी चीज का स्क्रीनशॉट लेते हैं, कंप्यूटर में भी अपन किसी का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सिर्फ प्रिंट स्क्रीन की के द्वारा। जैसे ही प्रिंट स्क्रीन पे क्लिक करोगे तो आपका जो भी डेस्कटॉप, जो भी आपका डिस्प्ले है, जो भी ओपन है, वो डिस्प्ले ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉपी। तो जैसे प्रिंट स्क्रीन मतलब अपनी पूरी स्क्रीन का कॉपी करना, उसका स्क्रीनशॉट लेने का काम करता है। स्क्रीनशॉट लेते ही वो कॉपी हो जाता है। जहां कहीं पे भी आपको उसको शो करवाना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पेस्ट करोगे तो वो स्क्रीनशॉट आपको वहां पे दिखाई देगा। तो दोस्तों ये अपन ने कीबोर्ड की कुछ की के बारे में पढ़ा होगा। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा।